आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी ग्रोथ कहां है? पूछो, बाजू वाले से पूछो, सर आपकी ग्रोथ कहां है? हाँ, प्रेम से आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब आप निकलते हैं वहां से, कैसा बिहेव करते हैं आप? मुझे एक पुलिस वाले ने पकड़ा था। मेरे गाड़ी के आगे मेरा ग्लास टूटा हुआ था, तो उन्होंने मुझे रुकाया मुंबई में। आपका ग्लास नहीं है। मैंने कहा सर मैं फॉल्ट में हूं, आप जो बोलो मैं करता हूं, पावती बनेगा आपका। कितने का है पावती? 1200 रुपए का। मैं देख रहा था वो उनको पावती बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे इशारों में कह दिया मुझे 100 रुपया दे और निकल। आप विश्वास कीजिए, मुझे भी ख्याल आया निकलना, कौन सा तेरे सामने विश्वासी है, कोई तेरी गवाही थोड़ी खराब होगी। मुझे प्रभु ने कहा जो पेनल्टी है भर। मैंने उनको कहा मुझे पावती चाहिए। वो मुझे घूर घूर के देख रहे थे, पागल है, पावती मांग रहा है। मैंने कहा भरिए सर। 100 रुपए की जगह पे 1200 रुपया दे के आया। 1200 रुपया देने के बाद सीधा गैराज में गया, पहले कांच लगवाया। जब कोई आपको देखता है उस समय ग्रो करना बहुत आसान है। जब आपको कोई नहीं देखता तब ग्रो करके दिखाओ। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं, उनको कितना भी पुश करो वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आके कोई गवाही दे दे मैं बढ़ रहा हूं, पता नहीं वहां से बढ़ना स्टार्ट कर देते। ये कंपटीशन नेचर क्यों है हमारे अंदर कि वो बढ़ रहा है इसलिए मैं बढ़ूंगा। आप तब भी बढ़ो। आप देखो, पेड़ को कोई नहीं देखता है फिर भी वो बढ़ता है। वो तो ऐसा है कि अगर बीज का एक स्वभाव है, आप उसे गंदा पानी दे दो फिर भी वो ग्रो करता है। He doesn't want your clean water. बीज को कभी कभी है ना, आप गंदा पानी भी देके देखो वो बढ़ता है। आज कैसे बिहेव करते हैं आप, जरा 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 सोचिए। देखो, प्रचार कल शाम को हो गया, आज शाम को फिर से होगा, पर टीचिंग भी तो जरूरी है ना, शिक्षा भी तो जरूरी है ना। ये टीचिंग है, ये प्रीचिंग नहीं है। प्रीचिंग मैं शाम को करूंगा। आज आप अपने आप से पूछिए आपकी ग्रोथ कहां है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ऐसा पेड़ हूं जो पूरा ग्रीन हूं, लेकिन प्रभु अगर मेरे निकट आए तो कितने फल पाएगा मुझ में, कितने फ्रूट्स देखेगा वो। क्या वो ये देख पाएगा कि आप में फलों की भरमार है? आप एक ऐसे पेड़ मत बनो जो पूरा ग्रीन है पर उसमें फल नहीं है। मैं ग्रोथ में बिलीव करता हूं। खुदा ने मुझे 4 कलीसियाएं दी हैं, मैं चारों चर्चेस के अंदर ग्रोथ सिखाता हूं। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं ये मिलेगा वो मिलेगा। मुझे पता है प्रभु ने कहा है उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। मैं क्यों वस्तुओं को पाना सिखाऊं, इससे अच्छा मैं परमेश्वर का राज्य ढूंढना सिखाऊं। आमेन। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ ब्रदर ये तो टॉपिक पूरा मेरे लिए है आज, तो आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आइए बड़े ध्यान से सुनिए। पॉल यहां पर कुलिस्सियों की किताब में लिखता है, हम पहले मरे हुए थे। कहिए मरे हुए। ओके, जब मैं बोलता हूं ना आप बोलो, तो आप भी बोला करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कहिए मरे हुए। हाँ, हम लोग पहले मरे हुए थे। हाँ, कैसे मरे हुए थे? हम लोग गुनाह करते थे, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं होता था कि हम गलत हैं। बॉम्बे में शराब पीना, गर्लफ्रेंड रखना लाइफस्टाइल है। अगर आप किसी को भी बोलोगे ना, नॉन क्रिश्चियंस को, अविश्वासियों को, ये क्या कर रहे हो, उन्हें ये पाप नहीं लगता है। उन्हें लगता है इट्स नॉर्मल लाइफ। शराब पीना, पब में जाना, डेटिंग करना बहुत उनको नॉर्मल लगता है। वहां की लड़कियों को भी बहुत नॉर्मल लगता है ये सब।
पाप को एक नया नाम मिला है, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। अब वहां पर किसी को भी, मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूं कई बार गॉस्पेल, नहीं मानते, बोलते तुम लोग बेवकूफ हो, हम थोड़ी हैं, हम तो एंजॉय करेंगे लाइफ। आज भी मैं आपको सच कहूं तो कुछ क्रिश्चियंस भी इस घेरे में हैं। अगर आप उन्हें कहोगे ना कि ये शराब पीना, सिगरेट पीना, लड़कियों के साथ घूमना गलत है, नहीं मानते, बोलते चलता है। कैसे चलता है? कुछ लोग तो विदाउट अफेयर रह ही नहीं सकते। पहले एक छोड़ेंगे, फिर दूसरी पकड़ेंगे, वो छोड़ देगा, फिर तीसरी पकड़ेंगे, फिर चौथे, फिर पांचवे। अरे भाई कितनी बदलोगे तुम? शिमशोन हो क्या कि सुलेमान हो? चलता है ना ब्रदर, चलता है ना। एक को मैंने बोला छोड़ दे, पता है क्या बोलता है? बोलता है एक ही तो रखी है। मैंने कहा कितनी रखनी है? सुलेमान की तरह 1000 रखनी है क्या तुझे? ये हालत है जवानों की आज। कुछ जवानों से तो आप फोन मांग के दिखाओ, वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनकी किडनियां मांग ली हैं। फोन तो दिखाओ। क्यों? अरे क्यों डर रहे हो? इतने पासवर्ड हैं मोबाइल के अंदर, जिगजैग अलग है, वो फिर वो नंबर है, उसके बाद तो अंदर जाओ तो हर ऐप के अंदर अलग लॉक है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं जवानों से, आप अंबानी हैं, आप अडानी हैं, आपके क्या डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं अंदर के, आपने इतना छुपा के रखे? नहीं ब्रदर, डॉक्यूमेंट्स नहीं पड़े हैं ब्रदर, मेरा चैट पड़ा हुआ है, मेरे फोटोज पड़े हैं जिसमें मैंने कपड़े नहीं पहने हैं ब्रदर। अगर वो सब लोग देख लेंगे तो मेरा इमेज खराब होगा ब्रदर, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इसीलिए मैंने गुनाहों को छुपाने के लिए बहुत सारे कोट लगा के रखे हैं ब्रदर। नो, इट्स नॉट योर ग्रोथ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो स्वयं का इनकार करे। यीशु ने कहा मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं, उसका स्वयं है। स्वयं का इनकार करना। हम सब पहले मरे हुए थे, लेकिन एक दिन प्रभु हमारे जीवन में आया और उसने हमें जिलाया। आमीन। अब आप वही सेम व्यक्ति हैं। अब किसको गाली देके दिखाओ? तुम्हें खुदा रात को सोने नहीं देगा जब तक तुम माफी ना मांगो। अब आप कुछ करके दिखाओ, अब किसका पैसा देके उसको वापस न दो। परमेश्वर आपसे कहेगा अपने ऐश आराम सब बंद कर, पहले उसका पैसा लौटा, फिर देखेंगे हम सब। इसे कहते हैं एक जिंदा जिंदगी, एक जिलाया जाना। लेकिन ये आपकी शुरुआत है। पॉल कहता है हम सब मरे हुए थे पर अब मसीह में जिलाए गए हैं। अब क्या करें पॉल हम? अब वो कहता है अब तुम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। सेट योर माइंड ऑन थिंग्स ऑन अबव। वो कहता है अब तुम्हारा ध्यान यहां की चीजों पे नहीं होना चाहिए, अब आपका ध्यान उन चीजों पे होना चाहिए जो खुदा की तरफ से आती हैं। याद रखिए ये एक दिन में नहीं होगा, हर दिन आपको ध्यान को ट्रेन करना पड़ेगा, हर दिन, कि कैसे मैं हर दिन अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा सकता हूं। आइए सामने देखिए, सुनिए, यहां देखिए, एक भटका हुआ मन चाहे वो कितना भी कुछ कर ले कुछ नहीं पा सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10 साल से चर्च में हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को पकड़ के खुदा के पीछे लगाना नहीं सीखा है।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10 साल से प्रभु में हैं, 9 साल पहले बैप्टिज्म लिया। आपको मैं सच कहता हूं, मैंने आज तक उनमें कोई ग्रोथ नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में अपने मन को पकड़कर खुदा के पीछे लगाना नहीं लर्न किया है। आपको अपने आप के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम्बल दूसरों के साथ हो जाइए। आप दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट और खुद के साथ हम्बल क्यों हो रहे हो? मैं सुबह सुबह कभी उठता हूं ना, मेरा मन कहता है चल कुछ खा ले। हम सिंधी फैमिली से हैं तो आपको पता ही होगा, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग। दाल पकवान और भी कुछ होता है, शीरा मालपुआ, ऐसी चीजें बहुत उल्लासनगर में जहां पर मैं रहता हूं बिकती है। एक दिन मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैं एक दिन सुबह उठा, मैं ऐसे बैठा हुआ था, प्रेयर कर रहा था। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अचानक मुझे कल्पना में दाल पकवान दिख रहा था। फिर मैं 10 मिनट 5 मिनट प्रेयर करता रहा। उसके बाद फिर से मुझे कुछ और दिख रहा था। मैं देख रहा था, मेरा शरीर मुझे कह रहा था कि उठ और मुझे दे, उठ मुझे दे। कम से कम 5 बार मुझे अंदर से क्रेविंग हो रही थी, उठ कुछ खा। मैंने कहा मैं खा लूंगा, अभी क्यों, बाद में खा लूंगा। खाएंगे ना, खाना पाप थोड़ी है, खाना सिन थोड़ी है। इतिहास बताता है 2800 किस्म के फ्रूट्स दिए थे खुदा ने एडम को खाने के लिए। कहते हैं अदन की वाटिका में 2800 किस्म के फ्रूट्स थे, 2800। गॉड इज अ गॉड ऑफ वैरायटीज। आमेन। आप जानते हैं, मैंने सोचा नहीं, मैं खा लूंगा ना बाद में, अभी ही क्यों। अपने खिलाफ जाना सीखो। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, नहीं चलेगा। आपका अपने ऊपर इतना अच्छा होल्ड होना चाहिए कि खुदा आपको आधी रात को जगाए दुआ के लिए और आप जाग जाए। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। कुछ बता सकता हूं दिल से, सुनिए। मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बातें पवित्र आत्मा की अगुवाई से बता रहा हूं आपको। खाने पीने के लिए सालों पहले मैं मर गया था। मुझे जो मिलता है मैं खा लेता हूं, खाली बैंगन नहीं होने चाहिए। हां, मैं बैंगन नहीं खा सकता। जब बैंगन मेरे सामने आते हैं तो मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर दूं। मैं मजाक कर रहा हूं। आप जानते हैं खाना पीना क्या करता है आपको। कल मैं रात को एक घर में गया था खाना खाने के लिए। इतना टेस्टी मटन था, मैंने थोड़ा लिया, फिर थोड़ा और लिया। उसके बाद मेरा और मन कर रहा था, पर मैंने नहीं लिया। जानते हैं क्यों? मुझे सुबह एक मीटिंग लेनी थी यहां पर और मुझे रात को तैयारी करनी थी। मैं 2 दिन से जाग रहा था क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं। हमारा चर्च है वहाँ पर, मैं वहाँ से विजिट करके सीधा यहाँ आया। और मैं दिल्ली के चर्च में भी सुबह 6 बजे निकला था, शाम को मीटिंग थी। मैं 2 दिन से प्रॉपरली सो नहीं पाया था। मुझे पता था आज सुबह मैं थोड़ा लेट उठूँगा, मुझे रात को तैयारी करनी थी। ये मैंने प्लान कर दिया था कि मैं सुबह के लिए डिपेंड नहीं रहूँगा। और मुझे पता था अगर मैंने 3-4 रोटी खा ली तो मुझे नींद आएगी। कुछ लोग, उन्हें खाने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वो अपने जुबान के इतना वश में रहते हैं, ये खा, ये चावल का पहाड़ बना के खाएंगे, ये खा, ये खा, ये खा, ये खा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपका खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, आपका पेट बाहर आ रहा है, आप प्रभु में कैसे बढ़ेंगे? मुझे बताइए, पूछो तो बाजू वाले से, कैसे बढ़ेंगे हम? मैं आपके इंदौर में देख रहा था, इतना ज्यादा खाना पीना यहां मिलता है।
मैं जब आया था ना, कल मेरा ब्रेन वॉश हो रहा था। मैं देखता जा रहा था, वाह रे, तो बॉम्बे लग रही है यार। पिज्जा हट भी है, डोमिनोज भी है, ये भी है, वो भी है। एक जगह तो मैंने पोहे देखे, येलो येलो पोहे। मेरा मन कर रहा था मैं ड्राइवर भाई को बोलूं 2 मिनट रुक, तो चला जा। सुनिए, यहां देखिए, जब परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने फल रखे, आपको पता है हवा को भूख भी नहीं लगी थी, फिर भी उसने तोड़ के खा लिया। लेकिन जब यीशु जंगल में था, उसे भूख लगी थी, तो भी उसने नहीं खाया। Eve was not hungry, but Jesus was hungry. मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? अपनी बॉडी, अपने माइंड को खुदा में ले आना सीखिए। अपने मन और अपने बदन की, बाइबल बताती है, अन्य जातियों की तरह अपने मन और अपने शरीर की अभिलाषाओं में मत चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। भाइयों बहनों, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। कोई सहमत है? बहुत कम लोग होंगे, मुझे पता है। देखो, आज आप एकदम टीन हो, कल जब आप सेवा में आओगे ना, आपको तब इन चीजों की वैल्यूज पता चलेंगी कि वो जो पास्टर्स आते थे ना बॉम्बे से, वो सही बोलते थे। यार, ये तो बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। बताइए, परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने पहली परीक्षा क्या रखी थी? कहिए, खाना। बताइए, इज़राइल के लोग क्यों लड़ते थे मूसा से? दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा किस बात की वजह से हुआ? हर जगह पे खाना 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 खाना। और चेले तो इससे थे, इतने खतरनाक थे, कभी कभी पता है यीशु के पास आके क्या कहते थे? यहां एक लड़का है जहां पर 2 मछली 5 रोटी है, इनको कैसे पता चला? ये दूसरों के टिफिन बॉक्स में भी देखते थे। इनको प्रॉपर पता है 2 मछली। एक्चुअली पता है, वो एक उसकी मम्मी ने उसको टिफिन भर के बना के दिया था कि यीशु अंकल को सुनने जा रहा है ना, इंटरवल में खा लेना। और चेले सब लोग यीशु का प्रचार सुनते सुनते, उसको ही देख रहे थे। आखिर उसका खाना छीन के लेके गए। मुझे नहीं लगता है उससे दिया। चलो, अपने भाषा वाले को बड़े प्यार से बोलो, कम खाओ, अधिक जियोगे। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। आमीन। आइए वापस आते हैं ग्रोथ में। चलिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 20-25 मिनट आपके लूंगा। शाम को मैं आपके साथ अधिक टाइम बिताऊंगा। आज एक दिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। द बाइबल सेज गॉड अनॉइंट डेविड। और जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, आप जानते होंगे, अभिषेक पाने के बाद भी वो अपने काम को करता रहा। आजकल कभी कभी आप किसी के ऊपर हाथ रख के कह दो तेरा अभिषेक हो रहा है, अगले दिन आपके ही चर्च के बाजू में चर्च खोलेगा। नहीं 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 नहीं, वेट करो। जब अंकल दिनकरन को परमेश्वर ने कहा ना फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, आप पढ़ के देखिए उनकी बायोग्राफी को। 17 साल बाद उन्होंने काम छोड़ा था। 17 इयर्स। जब तक 3 से 4 लोग आपको कंफर्म न करें ना, जॉब मत छोड़ना। मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। कुछ लोग बस एक्साइटमेंट में आके काम स्टार्ट कर देते हैं। ब्रदर, इतना आसान नहीं है ये। जिस दिन आप सेवा में आए, उस दिन आपने अपनी जिंदगी अपने हथेली पर रख दी है। प्रभु जो करे उसकी मर्जी है।
हालेलुया। कहिए बाजू वाले को, सेवा मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है। हाँ, आप यंगस्टर्स ये मत समझो कि पास्टर सनी और बादर ब्रेमानी इधर खड़े रहते हैं, क्या लाइफ है इन लोग का, मस्त पब्लिक के सामने। अरे आपको हमारे जख्म नहीं पता है अंदर के, क्या क्या फेस करना पड़ता है। चर्च के अंदर 500 लोग, 500 का ही स्वभाव अलग। वो बोलता है मेरे बर्थडे पार्टी पे आओ, वो कहता है मेरा पिताजी बीमार है आप आ जाओ, वो बोलता है मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा। कोई हमसे एडजस्ट नहीं करेगा, हमें ही मोल्ड हो के चलना पड़ता है। पास्टर बनना आसान नहीं है, ये आजकल एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है पास्टर बनने का। मैं एक घर में गया, वहां पर एक छोटा बच्चा मेरे को हाथ में दे दिया गया। उसका जन्म अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मतलब जब वो पैदा हुआ, मतलब आज से 2 साल पहले की बात है। 10-15 दिन का बच्चा। पास्टर जी हाँ, इसके लिए प्रार्थना करो। अब वो मेरे हाथ में है, रो रहा है। मैंने कहा इसका नाम क्या रखा है? हमने इसका नाम रखा है नबी योएल। क्या? नबी योएल 15 दिन में नबी बन गया। हम लोग धक्के खा रहे हैं आज भी। हम आज भी प्रभु से पूछते हैं, पास्टर अपनी मर्जी से बने कि तूने बनाया? 15 दिन के बच्चे को आज नाम मिल जाता है, इज अ प्रॉफिट। इतना आसान नहीं है। ये सब काम वो करते हैं जिनको शिक्षा नहीं है। आजकल तो पास्टर का बेटा पास्टर बन जाता है। अरे मैं एक लड़के को जानता हूं जो अपने डैडी, उनके डैडी पास्टर है, वो भी पास्टर। इतनी गलतियां करता है वो। एक दिन वो मुझे एक मीटिंग में मिला, ब्रदर कुछ मुझे बताइए, मैं आपसे मिलने आया हूं। मैंने कहा ब्रदर एक सवाल है, डिस्करेज मत होना। हाँ बोलो। मैंने कहा जितना डैडी ब्रोकन है उतने आप हुए हो। तुम्हारा डैडी जिन अनुभवों से गुजरा है तुम्हें पता भी है? बोला नहीं। मैंने कहा थिंक अबाउट दिस, सोचना इस बारे में। जकरिया एक याजक था, यूहन्ना याजक नहीं बना, खुदा ने उसे भविष्यवक्ता बनाया। अपनी मर्जियों से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल बताती है बुलाहट ऊपर से होनी चाहिए। 7 लोगों ने मेरे ऊपर हाथ रखे थे, 7 से भी ज्यादा। ब्रदर फुल टाइम मिनिस्ट्री करो, फुल टाइम मिनिस्ट्री करो, फुल टाइम मिनिस्ट्री करो। और जब भी मैं ये सोचता, प्रभु मुझे कहता था ये मैं नहीं हूं, ये सब तेरे नॉलेज पे इंप्रेस हुए हैं, चुपचाप से काम कर जा। और मैं अपने काम पे लौट जाता था। डोंट बिलीव, सेवा मजाक नहीं है। सेवा खुदा के साथ संबंध से शुरू होती है। वचन कहता है दाऊद का अभिषेक किया गया। दाऊद उसके बाद भी आप देखो हाथ में टिफिन लेके भाइयों के पास जाता था रोज। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, एक अभिषिक्त व्यक्ति खाना देने के लिए जाता है आज भी। कोई जानता नहीं है कि उसका अभिषेक किया गया है, क्योंकि शाऊल अपनी बुलाहट में 0 हो गया था। एक दिन जब वो खाना देने के लिए अपने भाइयों के पास गया तो उसने वहां पर एक ऐसा बंदा देखा जो खुदा और उसके लोगों को उल्टी सीधी बातें कर रहा था। दाऊद के कान तक ये बात गई और दाऊद का फोकस वहां गया। दाऊद ने इंक्वायरी की, क्या इशू है इसका, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, ये गालियां दे रहा है। तब सबको पता चला ये एक फिलिस्तीनी ब्रदर हैं, एक गोलियत नाम का व्यक्ति है जो इजराइल को कई दिनों से ललकार रहा है कि आओ लड़ो। दाऊद जब इंक्वायरी कर रहा है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब दाऊद उसकी इंक्वायरी कर रहा है, उसके भाइयों ने उसे बुलाकर एक बात कही। बोला यहां क्यों आया है? खाना देने आया है ना, देखे निकल, यहां पर हीरो मत बन। आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, वहां पर ऐसा समझाया गया है कि वो लोग उसे कहते हैं हीरो मत बन, यहां से निकल। वो लोग उसको गलत समझ रहे थे।
पता है वहां पर क्या लिखा है? दाऊद ने अपना मुंह फेर कर वो वहां से चल दिया। उसके बाद वो सीधा राजा के सामने जाता है, राजा आप डरिए मत, मैं लड़ने जाऊंगा, मैं जीतूंगा वहां पर जाके। अब राजा क्या बोलता है सुनिए, राजा उनसे भी आगे है। राजा कहता है बेटा तू तो बच्चा है, और वो तब से योद्धा है जब वो बच्चा था। ऐसे दो लोग मिले उससे। आप जानते दाऊद ने क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। और बाइबल बताती है दाऊद ने अपने हाथ में 5 चिकने पत्थर लिए, वो गोलायत के सामने गया, और जैसे ही गोलायत उसके सामने आया उसने एक पत्थर निकाल के उसको फेंका, और बाइबल बताती है वो ढेर हो गया, वो गिर गया, और दाऊद ने उसकी गर्दन काटी। अब सुनिए, ये स्टोरी आपने बहुत सुनी है। अब मैं आपको यहां पर एक प्रिंसिपल समझाना चाहता हूं। कई ये प्रिंसिपल, हाँ कई ये सिद्धांत, बड़े ध्यान से सुनिए। अब उन लोगों के लिए जो बढ़ना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, सुनिए, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि दाऊद ने गोलायत को मारा। एक्चुअली दाऊद ने गोलायत को मारा ही नहीं था, वो खुदा था। मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता, संडे स्कूल के बच्चे बिलीव कर सकते हैं कि दाऊद अंकल ने गोलायत को मारा। जी नहीं, हम जानते हैं खुदा था वहां पर, परमेश्वर ने उसे मारा है। लेकिन मैं आपको दाऊद की जिंदगी का एक सिद्धांत बताता हूं जिसको समझ के आप ब्लेस्ड हो सकते हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि दाऊद ने गोलायत को मारा, सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद जानता था मुझे कहां पर ध्यान नहीं देना है। ही नोस। जब उसके भाइयों ने उसे बुरा भला कहा, उसने वहां से मुंह फेर दिया। जब राजा ने उसका तिरस्कार किया, उसने वहां से भी मुंह फेर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कौन सी बातों पे ध्यान नहीं देना है? 2 शब्द आपको कोई कुछ बोल दे, 2 शब्द घर के अंदर, 2 दिन तक प्रिंटेड लिखा रहता है यहां पर आपके मुंह पे कि आपको बुरा लगा है। कभी कभी आप किसी को इतना खाली बोल दो, अगर समझो आप इस बेंच पे बैठे हुए हो और आप उसको बोल रहे हो, आपके मुंह से निकल गया थोड़ा हटना, थोड़ा हटना। आप देखो लास्ट तक बस 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 आपके साथ ऐसे बैठे रहेंगे। स्माइल ही गायब, किधर गया स्माइल, किधर गया? प्रभु के लिए मैंने मार खाई, प्रभु के लिए मैंने गालियां भी खाई, प्रभु के लिए मेरी बेइज्जती भी हुई। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने किसको सुसमाचार बताया, उसने मुझे खींच के चापड़ मारी। अपने बारे में बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैं ये चीजें लेकर अपने अंदर रखूंगा, मैं कैसे बढ़ूंगा? हमारे बॉम्बे में मैराथन रेस होती है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग को पता है ये। कभी आपने देखा है रेस के अंदर एक ब्रदर हैं, वो ब्लैक कलर का कोट पहन के 5 पीस पहन के दौड़ रहे हैं। अंकल कहां जा रहे हो? शादी पे? नहीं, रेस पे। कोई भी रेस में दौड़ते समय कोट नहीं पहनता है, हर कोई पतले कपड़े पहनता है। इतने पतले, इतने स्किनी होते हैं वो कि आप फील नहीं कर सकते कि आपने कपड़े पहने। क्यों वो ऐसे कपड़े पहनते हैं? क्योंकि उनको पता है दौड़ने के लिए हल्का रहना जरूरी है। अरे अपने लाइफ में अगर आपने चीजों को अवॉइड करना नहीं सीखा, सालों तक वहीं बैठे रहोगे, सालों तक वहीं रहोगे। दाऊद जानता था गोलियत को मारना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है इनके तानों को सुन के न सुनना। आज कुछ लोगों को देखो, हमेशा लोगों के ताने, लोगों का बिहेवियर इतना कैरी करके चलते हैं। दीदी आपके साथ क्या हुआ? मेरी मदर इन लॉ पहले मदर इन लॉ थी, अभी मदर इन लॉ हो गई है। क्या करती है? मेरे को बहुत कुछ बोलती रहती है। बहन बोलने दो ना, आप इतना दिल पे क्यों लेते हो?
नौकरी में गालियां भी पड़ती हैं, कभी वहां पर रिएक्ट करते हो? नहीं करते हो ना, चुपचाप से चले आते हो ना। क्यों? क्योंकि तुमको पता है तुमको पैसा मिलेगा वहां पर। चर्च के अंदर पास्टर जी कुछ बोल दें तो आप उनको बोल दो, पास्टर हम भी सेवा करना चाहते हैं, थोड़ा वेट करो।